नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। झारखंड के हजारीबाग मेरू कैंप में 18 नवंबर 1966 को लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी मैकेलिफ के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी हजारीबाग स्थापित हुआ था। ये केंद्र बीएसएफ का अग्रणी संस्थान है और अब इसमें टीसीएनएस और एसटीसी जैसे 2 प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं। यहाँ बीएसएफ के अलावा सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, रेलवे सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं संस्थान के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण अभियान भी चलाया है। फिलहाल बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस के कई कार्मिक यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी रेजिंग डे परेड ही हो रहा है हमारा। रेजिंग डे परेड इस बार जोधपुर में होगा, जो 1 दिसंबर को होगा। हमारा रेजिंग डे इस संस्थान का रेजिंग डे है। कल हम 58 साल पूरे करेंगे, 59वें साल में प्रवेश करेंगे, तो 59वां रेजिंग डे हम अपना मनाएंगे संस्थान का, जिसको कि 18 नवंबर 1966 को पीटीसी हजारीबाग में स्थापित किया गया था अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी मुकल्लफ। और पीटीसी से इधर 25 मार्च 1967 को संस्थान इधर शिफ्ट कर गया था, जिसकी कमान फिर ब्रिगेडियर चटर्जी के पास में रही, और जिन्होंने काफ़ी समय इधर व्यतीत किया। और इंडिया पाकिस्तान वार है, जो बांग्लादेश लिबरेशन वार था 1971 का, उसमें उनकी बहुत मुख्य भूमिका रही थी। तब से लेकर आज तक यह संस्थान, जो कि 25 बटालियन के लिए 1966 में बना था ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे जैसे बीएसएफ में बढ़ोतरी होती रही स्ट्रेंथ की, इसी तरह ये भी ग्रो करता रहा। और आज आप देख रहे हैं एक टाइम में इधर 500 से लेकर 700 जो ट्रेनीज हैं वो रहते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ एसटीसी हजारीबाग भी है, जो हमारे साथ कैंपस को शेयर करती है। उसमें भी 1000 से लेकर 1500 तक के ट्रेनीज एक टाइम में रिक्रूट ट्रेनिंग लेते हैं। रिक्रूट ट्रेनिंग है वो लंबा चलता है, और हमारे जो कोर्सेज हैं वो थोड़े छोटे वक्त के होते हैं, जो कि 2 वीक से लेके 11 वीक तक है। रिक्रूट ट्रेनिंग है वो 44 वीक का होता है। वो तकरीबन उनको पास आउट होने में और यहाँ आने में और जाने में तकरीबन 1 साल लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस दिन कोर्स शुरू होता है, एक दिन पहले जो प्रशिक्षु वो आते हैं, और उसी दिन या जिस दिन प्रशिक्षण खत्म हो रहा है उसके अगले दिन वापिस अपनी बाहिनियों में चले जाते हैं। अभी हमारा जो इधर हम टैक्टिकल कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें कि कंपनी कमांडर कोर्स है, जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए है। सब इंस्पेक्टर के लिए प्लाटून कमांडर कोर्स है। एफपीवीडी कोर्स चलाते हैं, जिसमें कि कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक हिस्सा लेते हैं। पीटी एंड यूएसी कोर्स, जिसमें भी आपका कांस्टेबल से लेके अधिकारी तक हिस्सा लेते हैं। बीएसडब्ल्यू कोर्स है, बटालियन सपोर्ट वेपन्स या इमदादी हथियारों का जो कोर्स है, उसमें भी कांस्टेबल से लेके अफसर तक हिस्सा लेते हैं। कमांडो कोर्स है, उसमें कांस्टेबलरी और एसओज रैंक जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है वो हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो फोर्सेज हैं, फ्रेंड जो सिस्टर एजेंसीज हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं, उनके प्रशिक्षु आते हैं। कांस्टेबल से लेके अधिकारी स्तर के वो प्रशिक्षण लेते हैं। अभी भी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आज की डेट में मैं आई गिव यू नंबर 118 हरियाणा पुलिस के 9, उत्तर प्रदेश पुलिस के 30 कार्मिक है, वो अभी भी आज की डेट में ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमने जो विदेशी जो प्रशिक्षु हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया है, जैसे कि भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, मंगोलिया इत्यादि, उनको भी प्रशिक्षण दिया गया है इधर। और संस्थान जो है उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ये
ISO 9001-2015 सर्टिफाइड भी है और सेंटर ऑफ एक्सलेंस है इन काउंटर एजेंसी एंड कमांडोज कोर्सेज में और एक्सप्लोजिव हैंडलिंग के कोर्सेज में। अभी जो नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इधर चला था हमारा, उसमें हमारे को उत्कृष्ट श्रेणी मिली, यानी कि आउटस्टैंडिंग ग्रेडिंग मिला था। जो इसका निरीक्षण हुआ था, एक हाई रैंकिंग बोर्ड इधर आया हुआ था। दिवस में हम सब मिलेंगे, प्रहरी भोज होगा जिसमें कि अफसर, एसओ, अदर रैंक सारे शामिल होंगे। जो रिटायरीज हैं उनको भी उसमें बुलाया जाएगा। इसमें लेडीज के लिए भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं जिसमें वो अपना करेंगे। साथ में उनके लिए भी भोज रखा गया है जिसमें वीरांगनाओं को भी बुलाया जाएगा और उनको कुछ उपहार भी दिए जाएंगे। तो इसके बाद में इधर के लोकल अफसर्स को बुलाया जाएगा, उनके लिए भी भोज का आयोजन किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम चलेंगे। तो ये थी इस वक्त की खास खबर। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।